सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की दिव्य लीला। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ये बात 2010 की है। 2010 में करुणामयी सदगुरु ने ललितपुर आश्रम में कृपा फरमाई हुई थी। वहाँ पर आम बहुत होते हैं, इसलिए वहाँ पर पहले आमों का भोग लगता है। इसी परंपरा के हिसाब से कि श्री गुरु महाराज जी को आम पसंद हैं। वहाँ एक बाई जी एक सुंदर टोकरी में आम लेकर श्री गुरु महाराज जी के लिए भोग लगाने के लिए आए। जब वो आगे आए तो नजदीकी महात्मा जनों ने उनको आगे जाकर मना किया और कहा, बाई जी, श्री गुरु महाराज जी को मीठे का भोग नहीं लगाना। श्री सदगुरुदेव भगवान ये सब बातचीत देख रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने बाई जी की तरफ इशारा करके फरमाया हिंदी में, बाई जी इस टोकरी को वहाँ दूर रख दो, हमने भोग नहीं लगाना। तो बाई जी ने वो टोकरी दूर रख दी। अब लीलाधारी भगवान महात्मा जी को फरमाते हैं कि महात्मा जी जाओ, ओ प्रसाद ले आओ, जेड़ा तो आनू सवेरे देता सीखा। महात्मा जी आगे किसी को इशारा कर देते हैं कि वो प्रसाद ले आओ। श्री सदगुरुदेव भगवान जी मुस्कुराकर फरमाते हैं कि महात्मा जी तुसी आप जाओ ना, ले आओ। तो महात्मा जी प्रसाद लेने के लिए आप चले गए। जैसे ही महात्मा जी वहां से गए, श्री गुरु महाराज जी ने बाई जी को इशारा किया। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि बाई जी जल्दी जल्दी आगे प्रसाद ले आओ, अभी महात्मा जी सेवा के लिए गए हुए हैं। प्रेम स्वरूप भगवान को प्रेम के सिवा और क्या चाहिए गुरुमुखों। अपने गुरुमुखों के प्रेम वश ही वे दुर्दरगाही देश छोड़कर इस मायावी संसार में आते हैं। और इस समय उन्होंने उसी प्रेम वश ऐसी लीला रचाई जिसे देखकर बाई जी का दिल बड़ा प्रसन्न हुआ। बाई जी ने वो टोकरा आगे किया। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से आम पकड़ के फिर जल्दी जल्दी से आम को थोड़ा पिला करके कर कमलों से थोड़ा मसल के बच्चों की तरह आम का भोग लगाया। काटने की देरी नहीं की। श्री गुरु महाराज जी केवल अपने सेवकों के लिए, केवल अपने गुरुमुखों को निहाल करने के लिए भगत हेतु लीला तुण्य गहराई ये लीलामय रूप धारण करते हैं। श्री सदगुरुदेव महाराज जी पार ब्रह्म परमेश्वर, जिन्होंने अपने सुंदर कर कमलों में आम पकड़ा हुआ है, वह पूरे आम का जल्दी जल्दी भोग लगा रहे हैं। सारे प्रेमी देख देख कर दर्शन कर करके निहाल हो रहे हैं कि ये क्या लीला हो रही है। फिर भाई जी को फरमा रहे हैं, जल्दी रुमाल दो, महात्मा जी अंधे होंगे। हिंदी में इसका उदाहरण है कि जल्दी रुमाल दो, महात्मा जी आते होंगे। प्रभु जी आप ही ऐसे मुस्कुराते रहें मानो एक नन्हा बालक सुलभ लीला कर रहा हो। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, ओल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, गुरु प्रेम केवल शब्दों का भाव नहीं है, ये आत्मा का ये पावन मिलन है जहाँ मन, बुद्धि और अहंकार सब कुछ गुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। जब जीवन की राहें कठिन लगती हैं, जब मन अशांत होता है, तब गुरु का प्रेम ही वह दिव्य प्रकाश बनता है जो हर अंधकार को मिटा देता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है गुरुमुखों, बल्कि अपने जीवन की डोर उस परम कृपालु शक्ति को सौंप देना है जो हमसे अधिक हमारे कल्याण को जानते हैं। गुरु के चरणों में झुककर जो प्रेम मिलता है गुरुमुखों, वे संसार के किसी भी सुख से बड़ा और अमूल्य होता है। जिस हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा और प्रेम जाग जाता है, वहाँ शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और केवल शुक्राना रह जाता है। गुरु प्रेम हमें सिखाता है गुरुमुखों की हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखें, हर श्वास में नाम का सुमरन करें और हर कर्म को सेवा समझकर करें। जब भक्त सच्चे मन से गुरु को समर्पित हो जाता है, तब उसका जीवन भय, चिंता और अकेलेपन से मुक्त होकर शांति और आनंद से भर जाता है। गुरु कृपा से मन में भक्ति का दीप जलता है जो जीवन भर आत्मा को प्रकाश देता रहता है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ और आप सभी प्रार्थना करिए गुरुमुखों कि हे श्री गुरु महाराज जी, हमारे मन में सदैव ऐसा प्रेम और समर्पण बनाए रखें कि हर पल आपका नाम ही हमें हमारी शक्ति बने, आपकी वाणी ही हमारा मार्ग बने और आपके चरणों की सेवा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य बने। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।